हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, अगर आप भी बिहार सचिवालय सहायक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सबके लिए यहाँ पे खुशखबरी है और प्रॉपर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसके रिगार्डिंग जारी किया गया है। तो हम लोग इसमें सारा डिटेल्स जानने वाले हैं, क्या कुछ इसमें पदें आने वाली है, सिलेबस इसका क्या है, इसका चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा सभी जानेंगे हम लोग। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, सीबीटी एग्ज़ाम, तो क्या इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा? तो सारा कुछ यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी डिटेल्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे पदों का डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे सहायक देख सकते हैं, समूह ख में आता है, यानी ग्रुप बी का ये जॉब होता है। और वेतन लेवल यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 7, जिसमें आपका 25% जो है वो प्रमोशन से सीटें फिल की जाती है और 75% जो सीटें होती है वो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये की जाती है। इसके लिए आपको सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। लेवल 7 का ये जॉब होता है। आगे इसमें देखेंगे तो जैसे यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी है, तो देखिए ये प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें 50% रिजर्वेशन से होता है और 50% सीधी भर्ती होती है। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो पदों का जैसे कि कनीय लिपिक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सुरक्षा प्रहरी, तो ये सुरक्षा प्रहरी जो होता है वो ग्रुप सी का आ जाता है। तो हमें मेन यहाँ पे है जो सचिवालय सहायक का जो भर्ती होता है उससे मतलब है यहाँ पे। तो इसका डिटेल यहाँ पे जैसे कि देखेंगे, नोटिफिकेशन ये है। यहाँ पे देखेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय अधिसूचना के, बिहार विद्यालय जो यहाँ पे बिहार विधानसभा सचिवालय है इसके तरफ से यहाँ पे अधिसूचना जारी की गई है। और देखेंगे तो ये 6 अक्टूबर, देखिए अब यहाँ पे सितंबर पहले लिखा गया था लेकिन अक्टूबर खुद काट करके वहीं से ऑफिशियली ही पेन से बनाया गया है काट करके। तो आप लोग ऐसा ना समझेंगे कि कोई ये एडिटेड है, आप लोग भी जा करके देख सकते हैं वेबसाइट से। और यहाँ पे जो है ये संख्या दिया गया है, तो ये पत्रांक संख्या होता है, तो इसमें आपको ईयर से कुछ नहीं लेना देना है। बिहार यहाँ पे जो ये डेट है इससे आपको मतलब है। बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती सेवा और शर्तें नियमावली 2018 के नियम 3 के उप नियम क एवं ख के अध्ययन प्रदत्त शक्तियों के तहत अध्यक्ष बिहार विधानसभा विभाग के परामर्श से सभा सचिवालय की अनुसूची में नियमोन्नत संशोधन किया जाता है। चूँकि ये देख रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन से क्या मतलब, तो देखिए किसी भी भर्ती को जारी करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले वित्त विभाग को लेटर लिखा जाता है ताकि यहाँ से जो है आपका इसको पेमेंट रिलीज़ किया जा सके, जो भी भर्ती होने वाली है, ताकि उनका पेमेंट कहाँ से मिलेगा उसके लिए फंड पहले से राइज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे वित्त विभाग को भी ये लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भर्ती के डिटेल्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे अनुसूची के प्रशासनिक संवर्ग के क्रमांक 6 प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत बल कॉलम में 50 के स्थान पर 54 प्रतिस्थापित किया जाता है। अनुसूची के प्रशासनिक संवर्ग के क्रमांक 7 सहायक के स्वीकृत बल कॉलम में 188 के स्थान पर 208 प्रतिस्थापित किया जाता है। अनुसूची के लिपिक संवर्ग के 9 कनीय लिपिक के स्वीकृति कॉलम में 25 के स्थान पर 45 किया जाता है। और यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी का देखेंगे तो इसका भी दिया गया है। अनुसूची संदेश वाहक मैसेंजर के यहाँ पे देखेंगे तो ये 213 की जगह पर 253 को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे डाटा एंट्री का भी देख सकते हैं, इसको अपडेट कर दिया गया है जो भी भर्ती है। और ये भर्ती आपको मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं, इसका जो सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और साथ में साथ इसका एग्ज़ाम क्या ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, देन इस भर्ती के बारे में बात करते हैं कि कितने पदों पे ये भर्ती आ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन लिया है जो 2018 में भर्ती आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सचिवालय सहायक की भर्ती 2018 में कब आ गई। तो देखिए, एक होता है जो सेक्रेटरीट में होते हैं और एक होता है बिहार विधानसभा सचिवालय। तो ये जो भर्ती होने वाली है बिहार विधानसभा सचिवालय, लेकिन आपको सचिवालय सहायक से मतलब है, तो ये सचिवालय सहायक की ही पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात इसमें सिलेबस भी आपका उससे आसान ही है। यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, कंप्यूटर आधारित परीक्षा देख सकते हैं सीबीटी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सचिवालय सहायक का सीबीटी होता नहीं है, लेकिन जो आप लोग देखेंगे बिहार विधानसभा का जो भी भर्ती आती है उसमें ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम लिया गया था जो सुरक्षा प्रहरी का था, तो उसमें भी देखा आपने कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिया गया था और 2018 में इसी का एग्ज़ाम आया था और उसी का ये सिलेबस है सचिवालय विधानसभा सचिवालय सहायक का। तो इसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और इसमें आपका MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे प्रीलिम्स में,
और इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक के लिए 4 उत्तर दिया जाता है यहाँ पे, अगर सही करते हैं तो। और टोटल 400 का एग्जामिनेशन होता है। नेगेटिव भी होता है इसमें, और नेगेटिव आपका -1 अंक, यानी 1/4 इसमें नेगेटिव है। और सिलेबस देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सामान्य गणित एवं प्रश्नों की संख्या 20 होगी, और मानसिक क्षमता जांच की परीक्षा की 30 होगी। तो सिलेबस भी अच्छा है यहाँ पे। हालांकि ये प्रश्नों की संख्या जो सामान्य अध्ययन है ये कभी 40 भी रहता है, तो यहाँ पे जो सामान्य विज्ञान और गणित की संख्या है ये 30 हो जाती है, और ये रीजनिंग 30 यहाँ पे रहती है। तो अभी तो सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि अगर करना रहता तो नोटिफिकेशन में इसको अलग से अपडेट कर दिया जाता। तो सिलेबस यही रहने वाली है, तो आप लोग इसके अनुसार तैयारी करें। अगर BSSC इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी भी आपकी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो सिलेबस अच्छा है इसका। 40 से 50 यहाँ पे आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं, और 20 से 30 के बीच में आपका सामान्य विज्ञान और गणित आएगा, और 30 प्रश्न यहाँ पे आपके रीजनिंग का आएंगे, यानी 100 अंक रहेंगे। और इसके बाद आपका 10 गुना जो रिजल्ट होता है वो मेंस के लिए होता है, और उसके आधार पर मेरिट आपका तय किया जाता है। तो लेवल 7 का जॉब है सचिवालय सहायक, ये होता है बिहार विधानसभा सचिवालय। अब बात करते हैं कि भर्ती कब आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डेट है 6 अक्टूबर 2023 को, ये जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये पारित कर दिया गया है, और संशोधित कर दिया गया है, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है इसमें। तो इसमें जो आपका है भर्ती के लिए अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वित्त विभाग को भेज दिया गया है, और जैसे ही स्वीकृति मिलती है तो विद इन 1 मंथ के अंदर में आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगी इस भर्ती से रिलेटेड। और इसमें आपका है कि एग्ज़ाम भी आसान है आपका, जो बिहार SSC लेती है। ये चूँकि SSC एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगी, ये बिहार विधानसभा खुद अपना नोटिफिकेशन जारी करती है और खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो और CBT एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आपका पेपर लीक की भी संभावना नहीं रहती है, और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें देखेंगे तो ये आपका सहायक का है, अभी 208 इसमें दिखाया गया है, लेकिन सीटें इसमें बढ़ती रहती है, तो और आगे उम्मीद है बढ़ के आएगी सीटें, और 1 महीने के अंदर में ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये जो प्रशाखा पदाधिकारी होता है तो ये BPSC द्वारा होता है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कनीय लिपिक होता है, ये भी इसी में आता है, तो ये लेवल 2 का होता है। लेकिन मेन मकसद आपको यहाँ पर रखना है सचिवालय, जो बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक है उसके लिए लेवल 7 का है। तो जो भी इंतजार कर रहे थे सचिवालय सहायक भर्ती की, तो उन सब के लिए खुशखबरी है। और जो बिहार SSC सचिवालय सहायक होता है सेक्रेटरीट वाला, वो भी वैकेंसी आपका 1 से 1.5 मंथ के अंदर में ही वो भर्ती आ रही है। तो दोनों भर्ती आ रही है, और दोनों सचिवालय सहायक की है। तैयारी जम के कीजिए आप लोग दोनों भर्ती के लिए। यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन भी मिल गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग विजिट करके चेक कर सकते हैं, खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने खुद इसको क्रॉस चेक कर लिया है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए अगर चैनल अपना है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, और आप लोग तैयारी करते रहें अच्छे से। धन्यवाद।